हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस हब में। दोस्तों, मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में इस वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न पर्वत और भारत के विभिन्न द्वीपों के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी, पूर्व में राजमहल पहाड़ी, दक्षिण में इलायची या कार्डेमम पहाड़ी, पूर्वोत्तर में शिलोंग कार्बी एंगलोंग का पठार असम में। ये अरावली पहाड़ी राजस्थान में, ये गिर पहाड़ी, ये कार्बी एंगलोंग का पठार और ये कार्डेमम पहाड़ी। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणियां अलग करती हैं? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वत श्रेणी अलग करती है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई है वो इधर पश्चिम में ज़्यादा है और इधर पूर्व में कम है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार भारत की अधिकतर नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ इसमें शामिल हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत एवं श्रेणियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत में बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री रेंज। अरावली पर्वत को देखते हैं, जिसका विस्तार है गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली है। लंबाई 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत के अन्य उदाहरण सतपुड़ा, नीलगिरी, पार्श्वनाथ। अवशिष्ट का मतलब पहले ये बड़े हुआ करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये छोटे हो गए हैं। अच्छा, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे होता है? अवशिष्ट पर्वत का निर्माण अपरदन से होता है। अपरदन के कारक कौन कौन से होते हैं? नदी, वायु, ग्लेशियर, धूप, बारिश। बलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? हिमालय, यूराल, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। ये सब बलित पर्वत के उदाहरण हैं। अरावली पर्वत की आयु मानी जाती है। अरावली पर्वत की जो आयु है वो 570 मिलियन वर्ष है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि 1772 मीटर ऊंची है, जिस पर दिलवारा जैन मंदिर है, जो कि आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत से पश्चिम की ओर लूनी और माही नदी बहती है। लूनी और माही नदी बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। राजस्थान से आती है और कच्छ के रण में गिरती है। काठियावाड़ का प्रायद्वीप गुजरात में है। खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा तथा तापी। लूनी नदी
लूनी नदी क्या है? रेगिस्तान की गंगा कहते हैं इसे। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहते हैं, जिसकी सहायक नदियाँ जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती। जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती। सरस्वती पुष्कर झील से निकलती है, अजमेर से। लूनी नदी का मुहाना कच्छ केरल में है, मतलब कच्छ केरल में जाकर विलीन हो जाती है। लूनी नदी अंतर्वाही नदी का उदाहरण है। अंतर्वाही मतलब जो नदी मैदान में ही बहकर समुद्र या किसी खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि ज़मीन में ही चली जाती है, विलीन हो जाती है, उसे अंतर्वाही नदी कहते हैं। जो अपना जल समुद्र में न गिराकर स्थल में ही गिराए, उसे अंतर्वाही नदी कहते हैं। अरावली पर्वत को किस किस स्थान पर किस किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के उदयपुर में जर्दा पहाड़ी, राजस्थान के अलवर में हर्षनाथ पहाड़ी, दिल्ली में दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। देखते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राज्य याद रखना कहाँ कहाँ है सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है। तो गुजरात, MP, UP, छत्तीसगढ़, बिहार। सतपुड़ा पर्वत के 3 भाग हैं। पूर्वी भाग मैकाल हिल्स, मध्य भाग महादेव, पश्चिमी भाग राजपीपला हिल। पश्चिमी राजपीपला, मध्य महादेव। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 3550 मीटर। पूर्वी भाग मैकाल रेंज, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1065 मीटर। सतपुड़ा पर्वत या महादेव रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। धूपगढ़ में पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, और उसी के धूपगढ़ के पास में कान्हा नेशनल पार्क है, MP में, मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ के पास ही ओंकारेश्वर मंदिर है। सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती है। और तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत स्थित है। ये सब आपको याद रखना है। सतपुड़ा पर्वत किन नदियों के बीच बहती है? तो सतपुड़ा पर्वत किन नदियों के बीच है? तो नर्मदा और तापी नदी के बीच है। देखते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत पूर्वी विस्तार इसका बिहार में है, और पश्चिमी विस्तार गुजरात में। विंध्याचल पर्वत को गुजरात में जोगट हिल कहते हैं, बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। विंध्याचल पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल पर्वत को कहते हैं गुजरात में जोगट हिल, बिहार में कैमूर हिल। विंध्याचल पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत को अलग करती है नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा को, ये विंध्याचल हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, इसको नर्मदा नदी अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत विंध्याचल पर्वत। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वत अलग करता है। विंध्याचल पर्वत की लंबाई 1200 किलोमीटर है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कैलूमर चोटी है।
भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी मतलब दो पहाड़ों के बीच बहने वाली नदियाँ। नर्मदा, तापी, दामोदर, ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार, प्लेटू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? मुख्यतः झारखंड में है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में, दक्षिणी बिहार, उत्तरी उड़ीसा और कुछ भाग छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर के पठार में स्थित पहाड़ी कौन सी है? छोटा नागपुर के पठार में स्थित पहाड़ी राजमहल पहाड़ी है, जो कि झारखंड में है। छोटा नागपुर पठार की दक्षिण सीमा बनाती है महानदी। छोटा नागपुर पठार के बीच में नदी है दामोदर। छोटा नागपुर पठार के भी 3 भाग हैं। उत्तर में हजारीबाग पठार और कोडरमा का पठार, दक्षिण में रांची का पठार। रांची के पठार और दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है। रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, जिस पर हुंड्रू जलप्रपात है। हजारीबाग का जो पठार है उस पर पार्श्वनाथ जी का शिखरजी जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ जी ने बनवाया था शिखरजी जैन मंदिर। शिखरजी जैन मंदिर। छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी दामोदर, दूसरी सबसे लंबी नदी स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा किसके किनारे है? मतलब जमशेदपुर। स्वर्णरेखा नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा हुगली की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा के किनारे स्थित शहर जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड में। अच्छा, पाटभूमि किसे कहते हैं? पाटभूमि छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में ग्रेनाइट से निर्मित एक उच्च स्थलाकृति है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। रूर क्या है? रूर रूस में एक जगह है जहाँ पर खनिजों की मात्रा अधिक है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र, विदर्भ महाराष्ट्र का एक अंग है। लातूर किस प्रांत में है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। लातूर में फिलहाल में स्टैचू ऑफ नॉलेज भी बनाई गई है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर में लगाई गई है। दामोदर घाटी परियोजना, इसको देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर की सहायक नदियाँ, दामोदर की सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो, कोनार। दामोदर घाटी जो परियोजना है ये यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है दामोदर घाटी परियोजना किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी, इस पर डैम जो है तिलैया बांध बराकर नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है।
दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्थित है। ये अत्यंत उबड़-खाबड़ और अनुपजाऊ है। खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी इंद्रावती दंडकारण्य पठार में बहती है। टिन धातु बस्तर छत्तीसगढ़ में निकलती है। बस्तर छत्तीसगढ़ में। मेघालय का पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार ही पूर्वी विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है मेघालय का पठार, जिस पर गारो खासी जयंतीय पहाड़ियों स्थित है। गारो खासी जयंतीय के नाम पर, पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर है। गारो खासी जयंतिया मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। मालदा गैप, राजमहल पहाड़ी। मालदा गैप और राजमहल पहाड़ी मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। असम की मिकिर रेगमा पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। प्रायद्वीपीय पठार मेघालय का पठार जो है, मेघालय का पठार, इसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ था। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो गारो पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। खासी और जयंतिया पहाड़ी चेरापूंजी नामक स्थान इसी पर है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। गारो खासी जयंतिया की ऊंचाई का क्रम, सबसे ऊंची खासी, उसके बाद जयंतिया, उसके बाद गारो। गारो पहाड़ी के दक्षिण में सूरमा घाटी का मैदान है। काठियावाड़ का पठार। काठियावाड़ का पठार ये गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। लावा के उद्गार के फलस्वरूप इस पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। काठियावाड़ के प्रायद्वीप, काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है उसके दक्षिण में गिर पहाड़ियाँ हैं। गिर पहाड़ियाँ गुजरात, जिस गिर पहाड़ियों में, जिसमें गिर नेशनल पार्क है, जिसमें एशियाई शेर रहते हैं। गुजरात की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की क्रम कच्छ, मांडव, वर्धा, गिरनार, गिर। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ अजंता, बालाघाट, गाविलगढ़, सतमाला, हरिश्चंद्र। देखते हैं मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत तथा मालवा के पठार को अलग करता है। मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत और मालवा के पठार को अलग करता है। राजस्थान व मध्य प्रदेश में औसत ऊंचाई 250 से 500 मीटर। ये पठार अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अववाह क्षेत्र में आता है। मेवाड़ का पठार बनास नदी के अववाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। मालवा का पठार। मालवा का पठार बेसाल्ट चट्टान या बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है। राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पठार त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा व विंध्याचल, उत्तर में महादेव व मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। इसका निर्माण क्रिटेशियस
तथा पूर्व टर्शियरी काल में होने वाली लावा के दरारी उद्वेलन से बेसिक लावा से हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के भाग आते हैं। इस विशाल पठार पर महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। दक्कन का जो पठार है वो सबसे बड़ा पठार है। ये मैप है जिसमें सभी पठार शो किए गए हैं। ये काठियावाड़ का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये मालवा का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये मेघालय का पठार है, ये दक्कन का पठार सबसे बड़ा, ये तेलंगाना का पठार है, ये कर्नाटक का पठार है। दक्कन के पठार में ये पूरा एरिया कवर होता है। सह्याद्री पश्चिमी घाट के दो भागों में विभक्त किया गया है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट इसे सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करती है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? गोवा से होकर गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई, उसके बाद महाबलेश्वर। महाराष्ट्र की चोटियाँ कौन कौन सी है? सलहर, सप्तशृंग, कलसुबाई, सिंघल, तोरना। पश्चिमी घाट पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट इसे सह्याद्री रेंज भी कहते हैं। इसका ढाल घाट की भांति सीढ़ीनुमा है। यही कारण है कि इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। उत्तर में यह तापी नदी के दक्षिण में स्थित खानदेश से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। उत्तरी भाग 50 किलोमीटर चौड़ा है, दक्षिणी भाग 80 किलोमीटर चौड़ा। पश्चिमी घाट का जो उत्तरी सिरा है वो कम चौड़ा है दक्षिणी भाग की तुलना में। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल मंद है, मतलब धीमा है। दीवार की भांति खड़ा होने के कारण इसे पार करना कठिन है। ये मतलब ये इस तरह से है, ये तीव्र ढाल हो गया, ये पूर्वी ढाल कम हो गया। उत्तर से दक्षिण की ओर के दर्रों के नाम। पश्चिमी घाट में 4 दर्रे हैं। यहाँ से होकर ये जो है पहला है थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सेनकोट्टा दर्रा। थालघाट जो है यहाँ से होकर नासिक, मुंबई कोलकाता के लिए सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं। बोरघाट जो दर्रा है जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है, रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। पालघाट केरल को तमिलनाडु व कर्नाटक से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा ये केरल की इलायची पहाड़ी यानी कार्डेमम पहाड़ी पर स्थित है। ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है सेनकोट्टा दर्रा। ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है
जहाँ पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर दोदा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ये दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या उटकमंड नीलगिरी में ही स्थित है। पालघाट से दक्षिण की ओर एक और पर्वत ग्रंथि है जिसका नाम अनायमुड़ी पर्वत ग्रंथि कहते हैं। अनायमुड़ी पर्वत ग्रंथि की ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। इस ग्रंथि का निर्माण उत्तर से अन्नामलाई पहाड़ियों, उत्तर पूर्व से पलानी पहाड़ियों एवं दक्षिण से इलायची पहाड़ियों के मिलने से हुआ है। उत्तर से अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व से पलानी पहाड़ियाँ एवं दक्षिण से इलायची पहाड़ियों के मिलने से हुआ है। अन्नामलाई पहाड़ी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डियम पहाड़ी दक्षिण में नागरकोइल पहाड़ियाँ, कार्डियम पहाड़ी के दक्षिण में नागरकोइल पहाड़ियाँ हैं। कोडाई कनाल नामक पर्यटक स्थल पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। कोडाई कनाल। पढ़ते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पूर्वी घाट महानदी के दक्षिण में उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 1300 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों तक फैले हैं। औसत ऊंचाई 600 मीटर। इस पर्वत श्रेणी में नदियों ने कई अलग अलग स्थानों पर काट दिया है। इस कारण यह अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों को पालकोंडा, अन्नामलाई, जवादी और शिवराय पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा चोटी है। अब पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल की डेफिनेशन क्या है? परिभाषा: 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। भारत के मरुस्थल एक तो थार का मरुस्थल है, दो मरुस्थल हैं, थार का मरुस्थल और कच्छ का रण। थार का मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान में, कुछ भाग पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में। कच्छ का रण को सफ़ेद मरुस्थल कहते हैं। नमकीन दलदल से निर्मित है जो हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस क्षेत्र की सबसे मुख्य नदी लूनी नदी है। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा, ये अंतर्वाही नदी का उदाहरण है। लूनी की सहायक नदी हैं जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती। लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? तो इसका मुहाना है कच्छ का रण, कच्छ के रण में। लूनी की सहायक नदी है सरस्वती, वो अजमेर की पुष्कर झील से निकलती है। भारतीय मरुस्थल प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। रेत के टीले, बरखान और छत्रक भारतीय मरुस्थल की स्थलाकृतियाँ हैं जो भौतिक अपक्षय एवं पवनों के द्वारा निर्मित होती हैं। बरखान जैसलमेर में पाया जाता है। प्लाया क्या है? प्लाया चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। प्लाया के उदाहरण डीडवाना झील, कुचामन झील, सरगोल झील। थार का मरुस्थल खनिज तेल और जिप्सम का क्षेत्र है। थार के मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। पुराना नाम राजस्थान नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है, लंबाई 649 किलोमीटर है। यह नहर गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों में सिंचित
करती है, सिंचाई करती है। भारत के द्वीप समूह देख लेते हैं। भारत के द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे ऊपर है कोको आइलैंड, कोको द्वीप जो कि म्यांमार का हिस्सा है। म्यांमार का हिस्सा है, जो पहले टाइम में जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था। कोको आइलैंड और लैंडफॉल द्वीप को कोको जल संधि अलग करती है, कोको स्ट्रेट। अब देख लेते हैं अंडमान एवं निकोबार के भाग कौन कौन से हैं। ये है अंडमान, ये इतना अंडमान है, नीचे निकोबार है। ये अंडमान में ये उत्तरी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ये मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान जिस पर सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, उत्तरी अंडमान में। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा, अंडमान द्वीप में भी नारकोंडम द्वीप है जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी। एक बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। एक हैवलॉक द्वीप जिसका नाम चेंज हो गया है, स्वराज द्वीप। नील द्वीप है जिसका नाम शहीद द्वीप हो गया है। एक द्वीप है रास द्वीप, रोस द्वीप, उसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। दक्षिणी अंडमान जिस पर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लघु या लिटिल अंडमान को डंकन पैसेज अलग करता है। अच्छा, निकोबार के कौन कौन से भाग हैं? निकोबार के हैं कार निकोबार, नानकोबरी, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये निकोबार के भाग हैं। इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। लघु और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को या निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और इंदिरा पॉइंट मतलब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को द्वीप है, उसे ग्रेट चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार के पर्वत हैं सैडल पीक, डियोबोली, कोयोबो, हैरियट, थुलियर, ये पर्वत हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के उत्तर से दक्षिण चैनल कौन कौन से? कोको चैनल, डंकन चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल।
कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को कोको चैनल अलग करता है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन चैनल अलग करता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को ग्रेट चैनल अलग करता है। अंडमान समूह में 550 द्वीप हैं, जिनमें 26 पर लोग निवास करते हैं। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल स्थित है, जहां अंग्रेज भारतीय आंदोलनकारियों को काला पानी की सजा पर भेज देते थे। कुछ द्वीपों के परिवर्तित नाम रॉस द्वीप को बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप ये नाम रख गए हैं। बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में 22 द्वीप हैं, लोग निवास करते हैं 10 पर। अंडमान निकोबार की जनजातियां सेंटिलीज, ओंज, जारवा और सोम्पेन। वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में सोम्पेन जनजाति को पहली बार मतदान दिया था। सोम्पेन ने मतदान किया था 2014 में 16वीं लोकसभा में पहली बार। लक्षद्वीप समूह सबसे बड़ा, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप और सबसे छोटा द्वीप विटरा द्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इस समूह में 36 द्वीप हैं। ये प्रवाल भित्तियों से बना है, कोरल लीफ से। इसमें 3 मुख्य द्वीप हैं, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, कवरत्ती। लक्षद्वीप उत्तर में, मिनिकॉय दक्षिण में, कवरत्ती मध्य में। क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल। क्वेश्चन फैक्ट 9 डिग्री चैनल कवरत्ती द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। ये है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है और ये कवरत्ती है। कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। कवरत्ती मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल। अब मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह। द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई। बेअंत सयोदर द्वीप स्थित है कच्छ की खाड़ी में। पिरम नामक द्वीप स्थित है। पिरम द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। काठियावाड़ तट कहाँ स्थित है? भावनगर एवं द्वीप के मध्य में। अच्छा, कुछ स्थान हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित हैं। ये वाला एरिया है सर क्रीक और ये है कोरी क्रीक। ये है कच्छ की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी। सर क्रीक जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित स्थान है। थलवेग थ्योरी के अनुसार इसको बांटा गया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पार्क कौन से? नेशनल पार्क
कैंपबेल वे नेशनल पार्क, गलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, उत्तरी बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल में न्यूमर द्वीप है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। महानदी और ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर पूर्व की तरफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। इस द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। इस द्वीप से मिसाइल टेस्ट की जाती है। उपग्रह का परीक्षण श्रीहरिकोटा द्वीप से किया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उपग्रहों यानी सैटेलाइट जो लॉन्च होती हैं वो होती हैं श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। एक क्या माजुली द्वीप किस राज्य में? माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1250 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग था, लेकिन वर्ष 2014 में यह घटकर 352 किलोमीटर स्क्वायर रह गया है। 1 सितंबर 2016 को इसे विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में घोषित किया गया था। वेलिंगटन द्वीप, मल्लापुरम द्वीप, ये केरल में है। वेलिंगटन द्वीप ये एक मानव निर्मित कृत्रिम विशाल द्वीप है जो केरल के कोच्चि में स्थित है, जिसमें नौकायान प्रतियोगिता वल्लामकली होती है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर पुलिकट झील है। नेल्लोर जिले में श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप इसरो का लॉन्चिंग पैड है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहाँ से सैटेलाइट का प्रक्षेपण लॉन्चिंग होती है। आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है। इसकी लॉन्चिंग 1975 में हुई थी। भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर फर्स्ट 1779 में लॉन्च हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र, मतलब नदियाँ। इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी तंत्र को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र को 3 भागों में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को 2 भागों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को बोलते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ।